हरे कृष्णा। कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से नन्हे से बालक से, जो था तो केवल 4 वर्ष का, परंतु सबसे अलग, सबसे भिन्न था। एक दिन क्या होता है, उसके पिता गर्मी के मौसम में आम लेकर आए। फलों का राजा आम भला किसे नहीं पसंद, है ना। और ये तो ठहरा एक छोटा सा बालक, तो उसने क्या किया, अपने प्रिय आम की टोकरी में से एक आम उठाकर खा लिया। उसके पिता को कुछ समय बाद जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाने लगे कि ये जो आम है अभी भगवान को अर्पण नहीं किया गया था, और भगवान को अर्पित किए बिना हमें कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, बस। और उसी दिन इस बालक ने एक भीष्म प्रतिज्ञा लिया। स्वयं को भगवान का अपराधी मानते हुए इस केवल 4 वर्ष के बालक ने आजीवन अपने प्रिय आम को ना खाने का निर्णय लिया और तमाम उम्र उस प्रतिज्ञा को निभाया भी। क्या आप जानते हैं कि ये वही बालक है जो कुछ वर्षों के पश्चात लुप्त प्राय गौड़ीय वैष्णव परंपरा की पुनः स्थापना की और कृष्ण भक्ति की लहरों से समस्त संसार के जन जन को आप्लावित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। उनके जीवन चरित्र का यात्रा शुरू करने से पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के द्वारा हमारे इस भक्ति रस से परिपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करके इन महान वैष्णव आचार्य के जीवन चरित्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता भी कीजिए। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हमारी कालचक्र की यात्रा पर और सीधे उतरते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। दिन है 6 फरवरी 1874 का। वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा में आने वाले एक महान वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी पत्नी भगवती देवी के घर में एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा बिमला प्रसाद। जब वो नन्हा सा बालक सिर्फ 6 माह का था, तभी जगन्नाथपुरी में दिन आया रथ यात्रा का। हर वर्ष की तरह रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी का रथ मंदिर से निकल पड़ा, परंतु जैसे ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आया, तो ना जाने क्यों रथ के पहिया रुक से गए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सभी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु रथ को हिला तक ना सके। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 दिन तक रथ वहां से हिला ही नहीं और जगन्नाथ जी वहीं रुके रहे। अंत में माता अपने नन्हे से पुत्र बिमला प्रसाद को लेकर भगवान के समक्ष आए, तो अचानक से आश्चर्यजनक रूप से उस छोटे से बालक ने अपने दोनों हाथ उठाकर जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श किए। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जगन्नाथ जी के गले का हार गिरकर उस बालक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में गिरा, और तुरंत ही इतने दिनों तक एक ही स्थान पर रुका हुआ श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ आगे बढ़ चला। ये तो थी उनके बचपन का एक घटना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से एक विशेष प्रार्थना किए थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो आगे जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सके। और उन्हीं के प्रार्थना का फल था कि उन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ था। जब बिमला प्रसाद 5वीं क्लास में थे, उस समय उन्होंने एक नई लेखन पद्धति ढूंढ निकाली। बचपन में ही उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में विद्वत्ता प्राप्त की थी। जब वो कॉलेज में आए, तब उन्होंने वेदों और अन्य तत्वज्ञान का गहरा अध्ययन किया। केवल 25 वर्ष की आयु में गणित, खगोल शास्त्र तथा संस्कृत भाषा में स्वयं को एक महान विद्वान के रूप में स्थापित कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे आर्टिकल तथा पुस्तकों का प्रकाशन भी किया, जिनमें उन्होंने खगोल शास्त्र पर आधारित अत्यंत प्राचीन पुस्तक सूर्य सिद्धांत को भी प्रकाशित किया था। उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई थी। 1895 में सिद्धांत सरस्वती जी त्रिपुरा के राजमहल में अनेक कार्यभार संभालते थे, जिसमें त्रिपुरा के राजवंश के लिए एडिटर, राजकुमारों के लिए बंगाली और संस्कृत सिखाने वाले अध्यापक और राजमहल में हो रही विभिन्न कार्यों में मुख्य निरीक्षक। लेकिन कुछ ही समय में राजकीय दांवपेच के कारण उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। 1898 में सिद्धांत सरस्वती जी अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ निकल पड़े काशी, प्रयाग, गया इत्यादि तीर्थ स्थानों की यात्रा पर, और अनेक स्थान पर उन्होंने
शास्त्रार्थ चर्चा में भी भाग लिया और यहीं से उनके मन में तीव्र इच्छा प्रकट हुई संन्यास लेने का। उनके मन के भाव समझते हुए उनके पिता ने उन्हें महान वैष्णव आचार्य श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज साक्षात वैराग के मूर्तिमंत स्वरूप थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धांत सरस्वती जी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन सिद्धांत सरस्वती भी कहाँ छोड़ने वाले थे। वो अपने निश्चय में दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने प्रतीक्षा की और अपने आचरण से आखिरकार एक दिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के मन को जीत लिया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु ने उन्हें आदेश दिया और सभी कार्यों को त्याग करके भगवान के शुद्ध संदेश का प्रचार करो। और श्री सिद्धांत सरस्वती जी निकल पड़े वैष्णव सिद्धांत की स्थापना तथा प्रचार करने के लिए। उन्होंने जाति प्रथा और संप्रदायों के विरुद्ध तार्किक तत्वों के माध्यम से सत्य की स्थापना की और इसीलिए उन्हें सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी मायावादी उनके समक्ष आने का हिम्मत ही नहीं कर पाता था। एक बार क्या होता है कि वृंदावन के कुछ गोस्वामियों ने उन्हें मेदिनीपुर में एक शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, जहां भारतवर्ष के विभिन्न भागों से अनेक पंडित इकट्ठे हुए थे। चर्चा की प्रारंभ में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो कभी शुद्ध नहीं बन सकता और भगवान की विग्रह की सेवा तथा दीक्षा देने जैसे ब्राह्मण के कार्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अनेक ब्राह्मण इस चर्चा में शामिल हुए और अंत में उठे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। शुरुआत में उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से ब्राह्मणों के सर्वोच्च स्थान की अनेक प्रशंसा की, लेकिन बाद में श्लोकों द्वारा वास्तविक ब्राह्मण कौन है उसकी चर्चा की और साथ ही इस तथ्य को भी स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति भले ही उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म है लेकिन उसके गुण तथा आचरण शूद्र के हैं तो वो वास्तविक ब्राह्मण है ही नहीं। इस चर्चा के अंत में सभी आयोजकों ने तथा वहां उपस्थित सभी लोगों ने उनकी विद्वत्ता की भरपूर प्रशंसा की और ये था वैष्णव सिद्धांत का प्रथम विजय दिवस। अनेक धन लोलुप तथाकथित लोगों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थान को ढूंढ निकाला, एक सुंदर गौड़ीय मठ मंदिर की स्थापना की और अपना प्रचार कार्य शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि आप प्रतिदिन नदिया प्रकाश नाम के इस दैनिक आध्यात्मिक अखबार को क्यों प्रकाशित करवाते हैं। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि एक साधारण से शहर या किसी भी स्थान पर अगर 5-5 अखबार एक दिन में प्रकाशित हो सकते हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनके रूप गुण और लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है, उनके गुणगान में प्रति सेकंड एक नया अखबार प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। वो इन पुस्तकों को बृहत मृदंगा कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि बजने वाले मृदंग की आवाज तो कुछ किलोमीटर तक जा सकती है, परंतु इन पुस्तकों से निकलने वाला दिव्य संदेश वर्षों तक अनेक दूर जा सकता है। और इसी कारण बस उन्होंने मद्रास, कोलकाता और कृष्णानगर में 3 छापखाने भी लगाए थे जो प्रतिदिन आध्यात्मिक अखबार, पुस्तकें, जर्नल्स इत्यादि प्रकाशित करते रहते थे। उन्होंने अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के उपरांत श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि पुस्तकों का भी प्रकाशन किया था। 1914 में श्री गदाधर पंडित के तिरोभाव के दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को विश्व के हर कोने में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामियों के शिक्षाओं को प्रचार करने का आदेश दिया। कुछ वर्ष पश्चात उनके माता भगवती देवी ने भी मृत्युशैया पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाथ पकड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की और वो इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार। जब माता पिता ही इतने महान हो तो पुत्र भला कैसे महान ना हो, है ना। माता पिता के चले जाने के बाद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आध्यात्मिक गुरु
यानी कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी भौतिक संसार का त्याग करते हैं। अब अपने माता पिता तथा गुरु के आदेश को शिरोधार्य करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दुगनी गति तथा दुगने उत्साह से प्रचार कार्य प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भावामृत के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और रचनात्मक रूप से श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं तथा संदेश का विभिन्न साधनों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रचार भी किया। एक निर्भय प्रचारक होने के साथ साथ अनेक दिव्य गुणों से सुसज्जित थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में 64 मंदिरों की स्थापना की तथा अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित युवकों को दीक्षा प्रदान की। उसके उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को इंग्लैंड तथा अन्य देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा। आप में से शायद कुछ लोग ये जानते होंगे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। उन्हीं की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति के आंदोलन का प्रचार किया और इस्कॉन की स्थापना भी की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब देखा कि उनके प्रचार कार्य अब अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उन्होंने इस भौतिक संसार से अपनी लीला समेट ली और राधा माधव की नित्य सेवा में प्रविष्ट होने के लिए 1 जनवरी 1937 के दिन प्रातःकाल उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की नित्य लीला में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी के रूप में अपनी सेवा करते हैं। ऐसे महान आचार्य के चरण कमलों पर हम हस्त जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने में अपना यथाशक्ति योगदान दे सकें तथा श्री राधा माधव की चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो। हरे कृष्ण।